वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम सीखेंगे। इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या इसको बेसिक समझना है, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, डेफिनेशंस क्या है। तो आप डिक्शनरीज में देख सकते हैं, विकिपीडिया में देख सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे। तो बेसिक जो समझने के लिए जो डेफिनेशन है, मैंने दो डेफिनेशन लिख के रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ प्रॉपर्टी है। अभी कैसे प्रॉपर्टी है? सो गिविंग राइज टू ऑल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एंड इंटरैक्शंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम समझ सकते हैं, और वो कैसे फोर्स लगाते हैं, इंटरैक्शंस करते हैं, तो वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो और एक डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो एक चार्ज पार्टिकल रहेगा, यानी कि यदि वो चार्ज रहेगा और उसको यदि हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स आएगा, ठीक है। तो उसमें इंटरैक्शन होगा, उसमें अट्रैक्टिव, रिपल्सिव या कोई भी एक फोर्स उसमें डेवलप होगा, तो उस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है और उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, उसमें कोई फोर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो जब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रहेगा तभी उसमें फोर्स आएगा, तभी उसमें मैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स आएंगे। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो अभी बेसिकली यदि हम देखेंगे, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, है ना। तो इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अभी दो टाइप के चार्ज होते हैं, है ना, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये क्यों होते हैं, ये आपको समझने के लिए तो आपको एटॉमिक लेवल में जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए जैसे एटम में, है ना, एटम में एक न्यूक्लियस होता है बीच में, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, है ना, और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऑर्बिट्स में घूमते हैं। सो दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डेफिनेट ऑर्बिट्स। तो ये हम समझते हैं ये इलेक्ट्रॉन है। अभी ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन, ये हर एटम में होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज असाइन किया गया है, ठीक है। अभी ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। ये ऐसा है जैसे मान लीजिए आपने ग्राफ बनाया, ठीक है, ग्राफ का सिस्टम आपको मालूम है। तो इधर पॉजिटिव लेते हैं, इधर नेगेटिव लेते हैं। तो ये कन्वेंशन है, ये रूल है कि इधर पॉजिटिव लेके करना है। तो इस तरह से थ्योरी को डेवलप किया गया है ना, एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन को भी नेगेटिव चार्ज असाइन किया गया है, और प्रोटॉन का जो प्रॉपर्टी है जस्ट अपोजिट, तो इसलिए उसको पॉजिटिव असाइन किया गया। अब यदि इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोला जाता और प्रोटॉन को नेगेटिव बोला जाता तो भी वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन इज टेकन एज पॉजिटिवली चार्ज, और जो न्यूट्रॉन है वो है न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो अभी ये हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया फंडामेंटल जो चार्ज पार्टिकल, इसका मास भी कम है प्रोटॉन से, तो इसको जो है फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज इसमें असाइन किया गया है, ठीक है। क्यों कि इसमें चार्ज है, ये ऑलरेडी बाय नेचर इसमें चार्ज है, और इसको यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें फोर्स आ जाता है। तो इसलिए हम ऑलरेडी बोलते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन में ऑलरेडी चार्ज है, या इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो अभी तो हमको समझ में आ गया
कि दो टाइप के चार्ज होते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव और प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड। अभी मान लीजिए कोई एक बॉडी में, ठीक है, इसमें चार्ज स्टैब्लिश करना है। ये तो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल के बारे में बताया। अभी कोई एक बॉडी में चार्ज करना है, ठीक है। जैसे यदि आप एक प्लास्टिक कोम को हेयर में रब करते हैं या वूल में रब करते हैं तो वो उसमें चार्ज आ जाता है ना। तो वो यानी कि ये कोम इज चार्ज, प्लास्टिक कोम इज चार्ज्ड। तो इसका मतलब ये क्या हो गया इसमें, है ना, इसमें चार्ज कैसे डेवलप हो गया, तो वो आपको समझने की ज़रूरत है ना। तो अभी इसको हम समझेंगे एक सिंपल एग्जांपल से, जो वेरी बेसिक एग्जांपल। तो यदि आप समझेंगे तो बहुत अच्छे से आपको बाकी थ्योरी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या लेता हूँ, एक सोडियम एटम ले लेता हूँ। सोडियम एटम, तो सोडियम में देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, सोडियम 1123। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्रोटॉन होते हैं, ये जितना नंबर होता है ना, ये 11 प्रोटॉन्स इसमें, और इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, ये भी 11 होता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। क्यों? क्योंकि जो सोडियम एटम है ये न्यूट्रल है, इसमें ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। देखिए 11 प्रोटॉन है तो इसका +11 चार्ज रहेगा, और 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो -11 चार्ज रहेगा। तो नेट चार्ज कितना होगा, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन से 23 - 11 12 है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो टोटल जो चार्ज है सोडियम एटम इज़ न्यूट्रल। तो इसलिए अभी सोडियम एटम न्यूट्रल क्यों हुआ, तो इस बात को समझिए। इसमें इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स भी हैं, चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो फिर भी ये न्यूट्रल क्यों हुआ, बिकॉज सो देयर आर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ठीक है। तो अभी जैसे हमने यहाँ देखा, इलेक्ट्रॉन का जो एक चार्ज होता है उसको हम ई से डिनोट करेंगे। इसका वैल्यू है मैं बाद में बताऊंगा, तो अभी जस्ट ये आप समझिए। तो कितना चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ 11 E+, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, लेकिन उनके नेगेटिव चार्ज है। तो एक चार्ज का इलेक्ट्रॉन E है, एक इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल हो जाएगा -11 E। तो इतना नेगेटिव चार्ज है सोडियम एटम में, और प्रोटॉन प्लस, और न्यूट्रॉन तो 0 हो गया, 0 कूलम। तो नेट चार्ज क्या होगा, है ना, नेट चार्ज आप देख सकते हैं 0, ठीक है। तो यूनिट ऑफ चार्ज देख लीजिए, यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, कैपिटल C, ठीक है। तो ये कूलम इज़ द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो ये कूलम ले लेंगे। तो इतना कूलम, इतना कूलम, 0 कूलम। सो नेट सोडियम का नेट चार्ज कितना है, 0 है, क्योंकि उसमें इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। अब मान लीजिए इसमें जो सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है 11, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम समझने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन को कैसे हम अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 सेकेंड ऑर्बिट में देखिए 8 जा सकते हैं, क्योंकि 11 है, तो 2 और 8 10 हो जाएंगे, तो 1 यहाँ रहेगा। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स बना दीजिए सेकेंड ऑर्बिट में, और थर्ड ऑर्बिट भी रहेगा ये। तो अभी 2 8 1 इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अभी ये जो 1 इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड सोडियम कैन लूज इट। तो मान लीजिए ये सोडियम इसको लूज कर गया, तो अभी कितने बच गए, प्रोटॉन कितने बच गए, ये प्रोटॉन +11 ही है। देखिए क्यों, क्योंकि ये आप देख सकते हैं प्रोटॉन्स कहाँ है, न्यूक्लियस में। अभी न्यूक्लियस को हमने डिस्टर्ब नहीं किया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, तो 11 थे, ये 1 चला गया,
10 बच गए, तो -10 ये, ठीक है। अभी -10 न्यूटन का कितना चार्ज है, न्यूटन तो ऐसे 0 कूलम है, कूलम कूलम। तो अभी आप देख सकते हैं इसमें कितना आ जाएगा, +1 कूलम। देखिए अभी जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है ना, बेसिक पार्टिकल एटम से लॉस हो गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज इसमें डेवलप हो गया, ठीक है। तो उसी तरह इस बात को हम समझेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, द एटम हैज़ लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो उसी तरह जब इलेक्ट्रॉन को लूज किया जाएगा कोई बॉडी से, तो इफ़ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन देन इट डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज। तो ये पहला पॉइंट है। तो इसलिए मैंने जब बताया था ये इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक चार्ज आ गया, तो इसका एक कारण क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय द एटम और बाय द बॉडी। तो ये सिंपल एग्जांपल है। अभी दूसरा यदि एग्जांपल सिमिलर तरीके से, इसलिए यहाँ पर और एक देख सकते हैं कि सोडियम यदि जब एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो क्या आ जाता है, सोडियम प्लस आयन आ जाता है। तो ये क्यों आया, ये कारण है, ये इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। अब यदि आप क्लोरीन का एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्लोरीन का, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका भी यदि हम लिखेंगे प्रोटॉन्स +17 ई इलेक्ट्रॉन -17 ई, और न्यूटन का हम नहीं लिखेंगे, ये देखिए 0 कूलम चार्ज हो गया, है ना। अब इसको यदि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं तो 2,8,7, ठीक है। देखिए 2,8,7 ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो अभी थर्ड ऑर्बिट में, लास्ट ऑर्बिट में 8 हो सकते हैं, तो 8 होगा तो ये स्टेबल कन्फिगरेशन होगा, जैसे आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना। तो इसका मतलब है क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है इसका। तो अभी जब इलेक्ट्रॉन ले लेगा एक, तो कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे, तो प्रोटॉन 17 ई, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 ई। देखिए तो -1 ई कूलम यहाँ पर चार्ज इसमें आ जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये क्लोरीन नेगेटिव आयन आएगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज एटम इज कॉल्ड आयन, है ना। तो ये नेगेटिव क्यों हुआ, आपने ध्यान दिया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। सो सोडियम पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम लूज करके पॉजिटिव चार्ज हुआ, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव चार्ज हो गया। तो ये फंडामेंटल थ्योरी से हम समझ सकते हैं कि व्हेन क्लोरीन के नेगेटिव क्यों हुआ, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, जब किसी बॉडी में एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो वो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा। तो याद रखिए नेगेटिव चार्ज। और यदि डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव चार्ज क्लोरीन, और डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, देन पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड। तो ये एक बेसिक थ्योरी है। तो इसलिए चार्ज कैन बी established on a body either by loss of electrons or by gain of electrons. Protons are there in the nucleus, they are intact. प्रोटॉन्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए आप ये बेसिक थ्योरी आपको समझ में आ गया कि वाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, बिकॉज
द चार्ज कैन बी established on a body either by loss of electrons or by gain of electron, the fundamental charge particle. इसलिए there are only two types of charges. तो ये बेसिक थ्योरी आपको समझना है, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, so there are two types of charges.